जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जी के ऊपर। तो दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए हम प्रैक्टिस से 17 लेकर आ गए हैं, जो प्रत्येक 5 सालों से बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये खान सर बुक के पीडीएफ से लिया गया प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस से 17 है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, अगर 16 तक नहीं देखे हैं तो लिंक दिया, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 17 सेट का पहला प्रश्न और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है नीचे में, उससे आप लोग जुड़िए, इससे इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें। दोस्तों इसके बाद हम 2 प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो वीडियो उपलब्ध किया गया है, तो वो भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं सेट नंबर 17 का। तो पहला प्रश्न है, तो कुल इसमें हम देखेंगे दोस्तों 150 प्रश्न देखने वाले हैं। कितना? 150 प्रश्न। अगली प्रश्न, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, लघु कक्ष रन के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे 1999। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कौन? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, कि चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन है इनमें से? तो वो जो खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों रोहन बोपन्ना। तो ये टेनिस खिलाड़ी है भारतीय का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न, बाल न्याय विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? कौन? बाल न्याय विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो ये जो बात है दोस्तों, ये 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी। अगली प्रश्न, कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? मसाला के लिए। अगली प्रश्न, कि अजीलामो लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन? अजीलामो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो किस देशों ने नवंबर को? तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए, कौन? भारत और रूस। कौन? भारत और रूस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति से। ऑप्शन सी। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियां भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, चीन देश। कौन? चीन। अगली, डैश 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों वो शिमला राजधानी रही है। ऑप्शन ए। अगली, किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो वो हो जाएंगे देश के कुल आय और इसके कुल जनसंख्या को विभाजित करके। ऑप्शन ए। अगली, कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। डैश उत्तम एक ऐसा व्यवसायिक उत्तम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च
कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी वाणिज्यिक। अगली प्रश्न कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी बीजांड। अगली प्रश्न कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी। अगली है कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डांस में फीफा विश्व कप जीता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे 1986 में जीता था। कौन? डिएगो माराडोना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल्ब उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपातिक होता है? तो किसका नियम? तो दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम। अगली प्रश्न दोस्तों प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ 20 से हो गया 50, तो ये पीडीएफ का गलती है, जो पीडीएफ छपने वाला प्रश्न है तो नंबर से नहीं बैठाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तब पर भी हम प्रश्न करवाएंगे जो दिया गया है। तो प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिलाओं और आईपी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि डांस में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैस का। किसका? ग्रीन हाउस गैस का। अगली कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों बोन का, ऑप्शन बी हो जाएंगे जस्ता का उपयोग किया जाता है। अगली प्रश्न कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिकीय में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं? तो किसके संख्या के बराबर होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिकीय में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। अगली प्रश्न कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीघ्र पर सबसे अधिक होती है और जाड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑक्सीन का। किसका? ऑक्सीन। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा जंतु आते हैं? तो वो जंतु हो जाएंगे टोड जंतु। अगली प्रश्न भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका 56 का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो भू आकृतिक विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो वो हो जाएंगे अभ्रक। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अभ्रक, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जातीय। कौन? जातीय। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे हाइड्रोजन बम। कौन? हाइड्रोजन बम। विटामिन सी की कमी के इनमें से कौन सा रोग होते हैं? तो विटामिन सी की कमी से इसमें जो रोग होता है स्कर्वी होती है। अगली प्रश्न उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वच्छ रखता है? तो वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो वो विटामिन हो जाएगा विटामिन ए। अगली प्रश्न कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PROM। जो इसका संक्षिप्त रूप है PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का
जो संक्षिप्त रूप था वो किसका था, PROM का। अगली प्रश्न को देखते हैं। तो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। अगली कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं स्वपोषी। कौन, स्वपोषी। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है, तो वो हो जाएंगे PDA, जो ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है। तो उत्पादन का कौन प्रमुख दोष नहीं है, तो विद्युत उत्पादन। अगली प्रश्न, दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो दंत क्षय का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है दोस्तों दांतों का सड़ना, ऑप्शन सी। अगली, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि। अगली प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, तारे कहते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। तो कौन सी एक उपधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगली प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गित किया जाता है। किसके अंतर्गत प्राणी जगत अंतर्गत वर्गित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेटाजोआ। अगली प्रश्न, कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनति। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएंगे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान महावीर का मूल्य नाम क्या था। तो भगवान महावीर का जो मूल्य नाम था वो क्या था, वर्धमान था। क्या, वर्धमान। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित स्ववर्धन प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगन। क्या है, गगन। अगली प्रश्न, कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो ये होगा बर्मिंघम में। अगली प्रश्न, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था। कौन, 2018 में निपाह संक्रमण कहाँ फैला था, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, केरल में फैला था। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रिटोरिया। अगली प्रश्न, कि साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। कौन, साथी परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा के क्षेत्र में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, सरीसृप। अगली प्रश्न, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। कौन, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, जम्मू और कश्मीर में। अगली प्रश्न, कि ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, टमाटर, प्याज और आलू, जो आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। अगली प्रश्न, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन बी, बोगी बिल ब्रिज कहते हैं। तो अगली प्रश्न है कि 7 में कितना जोड़ने पर योगफल 21.777 में कितना जोड़ने पर योगफल 29.0553 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे मैथ का प्रश्न है, तो हमको जीके जीएस का प्रश्न ही लेना था। तो ये 85 नंबर तक प्रश्न था दोस्तों, तो उसमें कुछ छूटा हुआ था, इसके लिए तो फिर आपको गलती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट 18 के साथ, और दूसरा वीडियो लेकर आते हैं प्लेटफॉर्म का पार्ट 2 के साथ। चलिए, वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।